आज मैंने अपने ऑफिस में मार दी है डांडी। रीज़न है उसका, मेरा दांत ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया। सुबह से इतना सारा ब्लीडिंग हो गया और मैं बात भी नहीं कर पा रही प्रॉपरली, बहुत ज़्यादा हेवी हो चुका है। उस वजह से मेरा पूरा पोर्शन इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अभी हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास और अभी देखते हैं। बहुत टाइम से वो दांत की वजह से मुझे बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं और अभी आई होप कि वो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम पहले एक डॉक्टर ने मुझे रूट कैनाल के लिए बोला था। रूट कैनाल के लिए अब वहाँ पे जगह ही नहीं बची, तो आई गेस वो निकाल ही लेंगे। तो देखते हैं। अभी डेंटिस्ट के पास रहे, पर अभी तक हमें यही नहीं पता कि हम कौन से डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। मतलब अलग ही चलता है हमारा, मतलब निकलना है, जाना है, पर जाना कहाँ है पे वही पता नहीं। अब ढूंढते जा रहे, क्योंकि वडोदरा में जितने खाने की दुकान है उतने ही डेंटिस्ट के दुकान है। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स में 2 खाने की दुकान पर एक आपको डेंटिस्ट का दुकान मिल ही जाएगा, मतलब क्लिनिक मिल जाएगा। तो जो अच्छा दिखा वहाँ चलते हैं। हमने एक नया गैजेट लगाया है हमारे गाड़ी पे। अब आपको नहीं दिखेगा क्यों, क्योंकि वो स्टैंड लगा हुआ है और उस पर मैंने फ़ोन लगा हुआ है। देखो मेरे हाथ। हॉस्पिटल जाना है हमें, पर हम फालतू की चूतियागिरी ज़्यादा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पता बहुत अजीब दिखता है ना, मेरा पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कि मेरे आँखें ना ऐसे गड्ढे में से ना एक दिन चली जाएगी और सिर्फ गड्ढे बाकी रहेंगे ऐसे काले काले कलर के। बट आई गेस ये स्टैंड हमने DIY से लिया था, क्वालिटी इसकी DIY जैसी ही है, यूज़ एंड थ्रो वाला। मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा दिन सस्टेन कर पाएगा, बट ठीक है, जितना दिन करेगा उतने दिन में अपना कंटेंट शूट करूँगी। ये मूव भी होता है ऐसे ऐसे, बट ठीक है, इसकी हम कलाकारी बाद में देखेंगे। अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। से हम दूसरी बिल्डिंग में चले गए थे, पर अभी हमें हमारा अर्बन स्माइल करके देख गया है। अभी हम चलते हैं अर्बन स्माइल में, देखते हैं डॉक्टर मेरे को चूना कितने रुपए का लगाता है। हमारा पोपट होना ना फिक्स है। हम आए पहले, तो हम दूसरे बिल्डिंग में गए, फिर आए हम यहाँ पे अर्बन स्माइल में। और अर्बन स्माइल में आने के बाद पता चला कि ये तो साला बंद है, इसलिए बोलते हैं यार चेक करके आया करो, टाइम फालतू में वेस्ट हो जाता है। और दर्द मेरे दांतों का बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो हम उसी बिल्डिंग में गए हैं फिर से, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। यहाँ पे डेफिनेटली हमें चूना लगाया जाएगा। यहाँ पे हमें डेफिनेटली चूना लगाया जाएगा। रीज़न बिंग क्योंकि हम शूज़ के साथ यहाँ पे शू कवर मिला है, शूज़ में लगाने के लिए शू कवर। तो यहाँ में हमेशा डेफिनेटली चूना लगाया जाएगा। देखते हैं कुछ है यहाँ पे आ गए थे हम लोग। एंड यहाँ पे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे। इवन द डॉक्टर इज़ सो नाइस एंड गुड। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे टिथ के एक्सरे के लिए लेके गए थे। एंड एवरीवन इज़ सो अटेंटिव एंड सो मच लाइक क्लीनलीनेस। माय गॉड, आई फील लाइक कि नहीं, मुझे तो आज यही से सब कुछ करवा के जाना है। आई फील सो कंफर्टेबल ओवर देयर। आई वुड हाईली रिकमेंड टू एवरीवन, इफ़ यू गाइज आर इन वडोदरा, प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डेंटल इशूज़, प्लीज़ गो एंड ट्राई दिस what I say clinic and then it's done। हम चेकअप करके आ गए हैं और हमें पता चला कि अगले 6 महीने में मेरे दादों को 50,000 रुपये लगने वाले हैं। 50,000। तो अभी तो सैटरडे की मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स की अपनी पहले दादों की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दांत अपने ख़राब कर दिए हैं मैंने। तो इसलिए मुझे पहले दांतों का क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। उसके लिए मुझे 6,500 रुपये लगने वाले, पर ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है दांतों के लिए। अभी अपने पास पैसा आया है अपने बर्थडे का, तो अभी तो ओके जोक्स अपार्ट, एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे दांत ख़राब हो चुके हैं। अब नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी, क्या होने वाला है अब मैं आपको सैटरडे को बताती हूँ। टिल द टाइम प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अगले 6 महीने में जो 50,000 रुपये लगने वाले हैं वो मुझे इसी वीडियो से निकालने हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से पैसे निकालूंगी, खुद के ऊपर लगाऊंगी, फिर कुछ खराब करूंगी, फिर पैसा कमाऊंगी, फिर लगाऊंगी। इसलिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि साल में एक बार दवाखाना जाओ, हॉस्पिटल जाओ डेंटल के पास, और देख लो, क्योंकि जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो किसी दिन बड़ी होती जाएगी और फिर ऐसा खर्चा था। मतलब जो चीज़ मेरी 10,000 में हो सकती थी ऐसे 2 साल पहले, आज 2 साल बाद उसकी कीमत 50,000 रुपये हो चुकी है। सो टाइम इन्वेस्ट करने के बाद कभी कभी नुकसान भी होता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो मैंने देखा है। अभी मुझे और जोश आया कंटेंट क्रिएशन का, क्योंकि पैसा कमाना है। इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए 50,000 रुपये लग रहे फालतू।
अब एक डॉक्टर के पास हम गए थे जहाँ पे हमने 1000 रुपये दे के आए हैं। फिर रियलाइज हुआ कि अरे इस सिटी में सबका डॉक्टर सबका डेंटिस्ट करके भी है जहाँ पे 0 कंसल्टेंसी फी होती है। मतलब एक जगह हमने आसमान वाली फी दे दी और एक जगह अभी हम, मुझे कॉल आ रहा है वृंदा, लो अभी हमने पैसा दे के खाया, अब हम फ्री का खाएंगे। अभी जस्ट हम वापस आए हैं और मुझे वापस आने के बाद मतलब मुझे बताना था कि जिस अभी क्लिनिक में हम लोग गए थे सबका डेंटिस्ट करके, वहाँ पे मेरे उस प्रोसीजर के लिए उन्होंने 24,000 रुपीज़ बताया है इम्प्लांट का, ठीक है। और प्रीवियस में इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 50,000 ओके ऑन एंड ऑफ में। पर तब भी हमें उसका एक्सपीरियंस इतना लगा नहीं, हम उसी बड़े वाले के साथ ही जाएंगे। बट लेट्स सी अभी क्या होता है क्या नहीं। 50,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आज हमें पैसा खर्चा करने की बहुत खुजली हो रही है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि आज मैंने सोच लिया कि अंशुल को मैं कम से कम 15 से 20 हज़ार का चूना लगाऊंगी, कम से कम आई सेड, ठीक है। तो अभी देखते हैं कितना चूना में कितने हद तक लगा सकते हैं उनको। इट्स नॉट अबाउट चूना, इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हमें हो रहा है लेट, हमें निकलना है अभी। और इन कैंटेबल राइट नाउ चेकिंग आउट सम फॉर्मल्स फॉर अंशुल। वी गॉट अवर सूट। मुझे ना ऐसा लगता है ना आजकल मैं चीज़ें भूल रही हूँ कि बोलना क्या है और मैं नाम ही भूल जाती हूँ। इंसान यहाँ पे एक सूट लेने आया था और इन्होंने 2 सूट और 3 अलग शर्ट, मतलब 5 टोटल शर्ट और 2 सूट लेके, पैसा बहुत है इस इंसान के पास। पर अभी एक्चुअली अभी उन्होंने 2 पैंट्स जो है वो ऑल्टर करने के लिए डाल दिए हैं और हमें आज ही 11:30-12 बजे उसको पिकअप भी करना है। तो तब तक वैसे भी मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि मेरे पास काम है ऑफिस का, वो ख़त्म करके ही मुझे सोना पड़ेगा। एंड टिल द टाइम स्टडी ऑन। फाइनली इतना सारा सामान आ गया हमारे घर पे। कल हमने बहुत झगड़ा करके एक चीज़ डिसाइड की थी कि आज से हम जल्दी सोया करेंगे, ये बोल के ऑलरेडी रात के 1:15 बज चुके हैं और अभी तो हम सोए नहीं। नॉट ओनली मी बट माई किड ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो नॉट स्लीपिंग एट ऑल। सो अभी आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे आजकल ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं। शायद आपको देखना भी पसंद नहीं आएगा या फिर बोरिंग हो जाएगा। इससे बेटर है आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।